सबसे पहले तो आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका रूप मोहिना हो, आपको जीवन में तरक्की मिले और लाइफ में कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना हो। हरि भगवान विष्णु की आपके ऊपर असीम कृपा हो। क्या बात है। फिर सोचिए, एकादशी और वो भी थर्सडे वाले दिन, तो वो अपने आप में कितनी ज़्यादा पावरफुल एकादशी हो गई और सबसे ज़्यादा पावरफुल हो गई जब वो मोहने के लिए। क्या आपके जीवन में ऐसा कोई इंसान है जिसे आप मोहना चाहते हैं? आपके बच्चे आपकी बात सुने, आपके पति आपकी ओर आकर्षित रहें, आपके बॉस आपकी बात सुने, ऑफिस में कुलीग्स आपकी बात सुने, कोई भी चीज़ हो सकती है। तो कल कहीं पर भी हो आप, 2 मिनट का उपाय जिंदगी बदल जाए। केले के पेड़ पर जाकर आपको इत्र अर्पण करना है। और कहाँ पर? केले के पेड़ की पत्तियों पर और केले के पेड़ की जड़ के पास मिट्टी में। जो मिट्टी में इत्र अर्पण करेंगे, वहाँ की मिट्टी उठाकर थोड़ी सी अपने माथे पर लगानी है और जो पत्तियों में आप इत्र छिड़केंगे उसे अपने हाथ पर रगड़ना है। हाथ में ऐसे लगाकर फिर अपने दोनों हाथों पे रगड़ लेना है। शुक्र भी बहुत अच्छा हो जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके जीवन के अंदर बदलाव आएगा। ये मोहिनी एकादशी का दिन इतना खास है। इस दिन आप जो है ये समुद्र मंथन वाली कहानी भी जरूर सुने। मैंने इंस्टाग्राम पर अभी थोड़ी देर पहले और बिलीव इन कर्मा पर ये कहानी डाली है। और इस एकादशी पर आपको मटका यानी कि कलश, क्योंकि अमृत कलश जब निकला था वो मोहिनी एकादशी पे अमृत जो था वो बटा था। तो अपने जीवन में भी अमृत बांटिए, छबील बांटिए। कल मीठा शरबत बनाकर मटके के अंदर भरकर और 10 लोगों को देके आने की जगह आसपास जो गार्ड बैठे हैं, हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनको वो ठंडा ठंडा बर्फ से भरा हुआ मटका, ठंडे पानी का मटका पानी में भरकर छबील जरूर देकर आए। जग में देकर आए, लोटे में देकर आए, कलश में लेके आए। टोटल इज योर चॉइस। लेकिन खरबूजा, तरबूज, आम, ककड़ी, खीरा, ये सब चीजें दान करनी है। और एकादशी पर रोए हुए इन चीजों का किया हुआ दान तो क्या ही बात है। चावल बिल्कुल नहीं खाने हैं और माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाना है। खुश रहना है, मस्त रहना है, पीला पहनना है और पीले कपड़े जो है भगवान को या किसी। तो देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, क्योंकि कल एकादशी है तो हम तुलसी तोड़ नहीं सकते, लेकिन तुलसी की पूजा तो हम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो एकादशी पर तुलसी को जल नहीं देते, लेकिन आपको मजे की बात बताऊं मैं कि कल हम केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं और केले के पास हमें 2 बत्ती का दिया जलाना चाहिए। भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था, तो कल आपको भी श्रृंगार कर कर भगवान की पूजा करनी चाहिए। और मैं देखूं तो बहुत सारी महिलाएं आजकल श्रृंगार करने से बिल्कुल परहेज करती हैं, वो श्रृंगार करना पसंद नहीं करती हैं। तो कुछ भी ना करें, एक मांग में सिंदूर, एक छोटी बिंदी, एक लिपस्टिक, एक आंखों में काजल अनिवार्य है। कान, गला, नाक, हाथ कभी खाली नहीं होने चाहिए। और श्रृंगार का सीधा संबंध आपके पति से नहीं होता है, आपकी बेटे से, आपकी बेटी, आपकी औलाद से भी होता है। क्योंकि औरत आदि सुहागन अपने बच्चों के लिए भी होती है, ये याद रखिएगा। जैसे आप करवा चौथ का व्रत रखते हैं, एग्जैक्टली ऐसे ही आप जो है अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए हुई माँ अष्टमी का व्रत रखते हैं, मेहंदी लगाते हैं। और भगवान को श्रृंगार बहुत पसंद है। जो औरतें पूरे बाल खोलकर मंदिर पहुंचती हैं या श्रृंगार के बिना समझ में ही नहीं आता है कुछ औरतों को देखकर कि वो विधवा हैं, सुहागन हैं, कुंवारी हैं। तो आप जिस क्षेत्र में भी हैं, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगी कि करवा चौथ का मतलब कतई ये नहीं होता है कि आपको सिर्फ करवा चौथ पे 16 श्रृंगार और चूड़ियां याद आए। कांच की 2 चूड़ियां या कुछ भी आप हमेशा अपने हाथ में पहन कर रखें। वैसे तो ऐसा कहा जाता है कि भाग्य बदलता है उस पुरुष का जिसकी पत्नी के हाथ में हमेशा सोने की चूड़ियां होती हैं, वो भारी हो, हल्की हो ना हो, कम से कम आप जिसे कहते हैं चांदी की चूड़ियां पहन लें, आप लाख की चूड़ियां पहन लें। मतलब आपके मन में भाव होने चाहिए। और जब आप भाव से चांदी की चूड़ियां भी पहनेंगी ना और ये सोचेंगी कि एक दिन मेरे पतिदेव मुझे कंगन सोने के ला कर देंगे, तो वो ला कर देंगे। तो कहते हैं कर भला तो हो भला। कुछ भी जो आपको चाहिए पहले आपको सोचना पड़ता है। और कल का बहुत खूबसूरत दिन मैनिफेस्ट करने का भी दिन है। और कल की तारीख आप देखिए, 8 तारीख शनि की तारीख है, मतलब अपने कर्मों को अच्छा करने का दिन। दिल खोल कर सबसे पहले तो मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। और कायदे से मोहिनी एकादशी शुरू हो चुकी है, लेकिन उद्या तिथि से कल सुबह ही मानी जाएगी, तो हम व्रत कल ही रखेंगे। पर हाँ, एकादशी की रात अगर देखा जाए तो वो आज है। खासकर उनको बोलूंगी जो रात्रि जागरण करते हैं, रात में जाकर कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो उन्हें आज करना चाहिए। उसका फल आपको आज मिलेगा। मोहिनी एकादशी यानी कि मोहने वाली, किसी को अगर आपको अपनी ओर आकर्षित करना हो, अपना खुद का आकर्षण बढ़ाना हो, तो हमें ये व्रत रखना चाहिए। अगर आप ये व्रत नहीं भी रखते तो इस एकादशी के अंदर आपको कल एक मिट्टी का कलश, उसमें पानी भरकर, उसमें ककड़ी खीरा रखकर, उसमें खरबूजा रखकर, उस पर आम रखकर दान जरूर 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 करना चाहिए। ये बड़ा फलदायी होता है और आपके जीवन से बड़े बड़े कष्टों को दूर करता है और जिंदगी के अंदर खूबसूरती लेके आता है। मोहिनी एकादशी की कहानी भी जरूर सुननी चाहिए कि भगवान विष्णु ने
एक लड़की का रूप धारण किया था, क्योंकि जब समुद्र मंथन से कलश निकला, अमृत कलश, तो किसी भी तरह से देवता सारे कलश के अंदर जो अमृत है उसे पी ले, और जो राक्षस है उनका अट्रैक्शन मोहिनी के ऊपर यानी कि लड़की के ऊपर रहे और वो कलश की तरफ ध्यान ना दे। उनके ध्यान को भटकाने के लिए प्रभु ने ये रूप धारण किया था, और सच में हुआ भी ऐसा। केवल उसमें से एक ही राक्षस ऐसा था जो उनके रूप की तरफ मोहित नहीं हुआ। तब भगवान विष्णु ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया और राहु केतु हुए। ये कहानी आप सब जानते हैं, आपको लेकिन पता नहीं इस कहानी को मात्र सुनने से आपको 1000 गायें दान करने का फल प्राप्त होता है। कल आप जितना भी दान करेंगे, हर टाइम पूजा पाठ करना या चीजें करना नहीं, अगर मोहिनी एकादशी गुरुवार वाले दिन या शुक्रवार वाले दिन पड़े तो हुए। अब भगवान विष्णु का दिन है, गुरुवार का दिन है, पीली सरसों छिड़कनी है, बहुत जरूरी है, केले के पेड़ की पूजा करनी है, केला खाना नहीं है, केले का दान करना है, ये तमाम तरह की चीजें आपको पता ही है। पर कल केले के पेड़ पर जल जरूर दें, संभवतः हो सके तो केले के पेड़ के पास बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप भी जरूर करें। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों भरा हो और माता रानी की असीम कृपा आपके परिवार